उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई विशेष बात नहीं है। मेरे ख्याल से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के शिविर अंबिकापुर में लगे हैं, दो तो कम से कम मेरे को याद हैं। तो अब की मैनपाट जा रहे हैं। भाजपा चिंतन क्यों कर रही है? चिंतित हैं, चिंतन की आवश्यकता है। देखिए, एक तो साई जी मुख्यमंत्री बने, सरगुजा संभाग के तरफ से भी हम लोग मानते हैं कि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या विकास का काम यहाँ 1.5 साल में हमको ऐसा दिखा? वो शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, आज शिक्षा विभाग भी उनके पास है, और 1+2 को 1+1 कर रहे हैं, 1+4 को 1+3 मिडिल स्कूल में कर रहे हैं। क्या उनके मन में ये चिंतन नहीं जागना चाहिए था कि 50,000 शिक्षकों को आप काम से हटाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सकती है? आप ऐसी नीति कैसे बना सकते हैं? प्रदेश के लिए, हमारे लिए, यहाँ से रामानुजगंज हम नहीं जा सकते। अंबिकापुर की सड़कों के हाल आप देखिए। पैसा आया, कितना करोड़ रुपए आया, हम लोग को आपके माध्यम से पता चला। कब आया? जब बारिश आ गई। यानी कागज में आपने भेज दिया, पैसा आपके पास नहीं था क्या? और था पैसा तो आपने बैंकों में उसको डाल दिया, बैंक ब्याज ले रहा है, पब्लिक का काम होना चाहिए था। ये कैसे चल रहा है शासन? पैसा कब आना चाहिए? बजट पास हुआ फरवरी में, आपको कितना पैसा किस विभाग को देना है आपको मालूम है, उसमें किस निगम को या किस नगरीय इकाई को कितना पैसा आपके पास कितना है आपको जानकारी है। 100 करोड़ की आवश्यकता है 1 साल में, तो बरसात के पहले आप कितना दोगे? मान लो 30 करोड़ आपने दिया, तो कब वो पैसा आना चाहिए? 1 अप्रैल को। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष नया आया, तो नए वित्तीय वर्ष में तब तो अप्रैल मई जून में आप काम कर पाओगे। उनने अनाउंस कब किया कि पैसा दिया? जब बारिश आ गई। क्या मतलब उस पैसे का? ऐसे चल रही है ये सरकार। विष्णुदेव साय जी को गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से सरकार चल रही है, इसमें कांग्रेस भाजपा के आगे जाके आप देखिए तो छत्तीसगढ़ के लोगों का व्यापक नुकसान हो रहा है। क्या किसान, क्या युवा, क्या महिला, क्या निर्माण, बिजली की व्यवस्था। इतनी बिजली पहले मैंने जाते नहीं देखी। अभी रायपुर में बैठे थे, वहाँ लोगों ने कहा, राजनांदगांव से लोग आए थे, वहाँ लोगों ने कहा, कवर्धा से लोग आए थे, वहाँ उनने कहा, मुंगेली के लोग आए थे, वहाँ उनने कहा, बिलासपुर के लोग आए थे, वहाँ उनने कहा। मैंने कहा नहीं, कोई कटौती तो नहीं। कहे बाबा, जातीच है, दिन में कम से कम 4-5 बार बिजली की कटौती हो रही है, किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है खेती करने के लिए। तो चिंतन शिविर की आवश्यकता अब नहीं है तो कब होगी? ये सरकार बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही।